हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एमके इंटेलिजेंस हब में। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र जो 2025 में प्रश्न पत्र आया था, जो परीक्षा हुआ था, उसका हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूरा प्रश्न पत्र है, लेकिन हम लोग सबसे पहले गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, पहले इधर रीजनिंग है, तो रीजनिंग तो बहुत इजी होता है, हम इसका ट्रिक बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके गणित के प्रश्नों को। ये यहाँ से शुरू होता है अनुभाग 2। ठीक, तो हम सॉल्यूशन करते जाएंगे और आप लोग को बताते जाएंगे। ठीक, चलिए। देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम आगे करते रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ये इसको दबा लें। हाँ, 41 ये वाला। बच्चों, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। इसके अंदर की चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ को समतल करने पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर में कितना व्यय होगा। ठीक, तो बच्चों कह रहा है कि वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा, वर्ग जानते हैं बच्चों, वर्ग कैसा होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं। तो वर्गाकार मान लीजिए ये वर्ग है। ठीक, इसकी भुजा 50 मीटर है। ठीक, अब सब भुजा 50 ही 50 होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब बोल रहा है, देखिए, कि इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। देखिए बच्चों, ये चौड़ा पथ है, ये ऐसे ये रास्ता है, दिख रहा है। हाँ, तो ये है 2.5। ठीक ना। तो कह रहा है कि इस पथ को समतल कराने में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय लगेगा। तो समतल कराने में 10 रुपए प्रति, पहले तो हम इस पथ का, जो पथ है, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए बच्चों, ये जो भी है चौड़ाई 2.5 है, 2.5, इधर भी 2.5 ही होगा, ये 2.5 इधर। तो इतना कितना बचेगा बच्चों, ये पूरा 50 है, तो 2.5 घट गया, यानी 2.5 और 2.5 कुल मिला के 5 मीटर होगा। तो 5 मीटर घटाइए 50 में से, तो 45 मीटर अंदर का। ठीक ना, अंदर का ये एक छोटा वर्ग बन रहा है ना, तो इसकी भुजा 45 मीटर। तो सबसे पहले बड़े भुजा का क्षेत्रफल निकालिए। तो बड़े भुजा का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है, 50 गुणे 50 क्या हो गया, 25, 25 और 2 जीरो लगा दीजिए, मीटर स्क्वायर। और नीचे का 45 गुणे 45, छोटे वाली आयत, छोटे वाला वर्ग है ना, उसका निकालिए। तो 45 गुणे 45 है ना, तो 45 गुणे 45 क्या होता है। अच्छा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 इंटू 45। ठीक, यहाँ पे 45 गुणे 45, तो 25 के 5, पंचों की 20, 20 और 2 22, पंचों के 25, फिर वही चीज 4 5 20, 4 चौके 16, 2 18। ठीक, 5 2 10 3, यानी 30 25। ठीक, इसका आ गया 30 25। एक मिनट देख लेते हैं, गलती तो नहीं है। हाँ, 5 2 और 10, 10 1 2, अच्छा 2 20 25। ठीक, 20 25, ये हो गया 20 25। अब देखिए 20 25, ये अंदर वाले का है, ये है बाहर वाले का। अब दोनों का, बड़े वाले में से ये अंदर वाला घटा देंगे तो कितना बचेगा। देखिए, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। तो चलिए घटाते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2500 है और ये 2025 है, तो इसमें से 0 में से 5 गया 5, और फिर यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, और फिर यहाँ पे 4 4 है, 4 में से 0 गया 4, और 2 में से 2 जो, यानी 475 मीटर स्क्वायर ये है रास्ते का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि 10 रुपया, यहाँ पे देखिए, समतल कराने पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा, यानी इतना मीटर स्क्वायर है, इतना मीटर वर्ग है, तो एक मीटर स्क्वायर का 10 रुपया लग रहा है, तो इतने का कितना लगेगा, इसमें गुणा कर देंगे, 475 गुणे 10 कर देंगे, तो आ गया 4,750 रुपए, 4,750 रुपए। तो देखिए इसका आंसर 4,750 रुपए दिया हुआ है, 4,750 रुपए, ऑप्शन 2 सही है। ठीक, ठीक बच्चों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। दिख रहा है क्लियर, सबसे अधिक है बच्चों,
देख सकते हैं आयत, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो 18 दहा में 180, इसका 180 क्षेत्रफल हो गया। 14 इंटू 14, 14 का 14 में गुणा करेंगे बच्चों तो 196 होता है। तो 196 तो ज्यादा बड़ा है इस 180 से, ठीक। इसका होगा 180 क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं, और इसका होगा 196। अब 12 इंटू 16, तो 12 गुणे 16 करेंगे बच्चों। तो 12 का आप लोग को पहाड़ा याद हो तो डायरेक्ट करिए, 12 छक्का 72 के 2, और 12 एकम 12, 12 और 7 कितना होता है बताइए, 19, 192। तो देखिए 180, 196, 192। अब 17 का पहाड़ा याद है, देखिए बच्चों पहाड़ा याद कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का समय बहुत बचेगा। देखिए सब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा कीजिए, 17 एकम 17, 17 एकम 17 का 18, ठीक। बताइए कौन सा ज्यादा है, तो बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला का क्षेत्रफल अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ये 196। एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तिल्लियां हैं, दो संलग्न तिल्लियों के बीच कोण बच्चों, तो 24 तिल्लियां हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे तिल्लियां होती है, तो कुल 24 तिल्लियां हैं, ठीक। और यहाँ पे कुल कितना कोण बनता है, 360, ठीक बच्चों। 24 तिल्लियां हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 5 ही तिल्लियां होती होंगी, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो कितने गैप हैं, 1 2 3 4 5 गैप होते हैं, ठीक। ये मान लीजिए 5 तिल्लियां होती है, जैसे 24 तिल्लियां होंगी तो 24 गैप होंगे बराबर बराबर, तो 24 से भाग दे दीजिए, 24 से, ठीक। ये बच्चों देखिए यहाँ 24 से भाग दे दिए हैं 360 को, क्योंकि यहाँ पे कुल कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का। तो 24 से भाग देंगे तो जैसे कैसे, 12 दूना 24, अब 12 तिहाई 36, ये 0 30 है। अब फिर 2 से 15 बार में कट जाएगा 30, तो 15 डिग्री, ठीक। ठीक बच्चों, तो ऑप्शन में क्या है, 15 डिग्री दिख रहा है आप लोगों को, ये आंसर है, तो ऐसे करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सायं 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण, 6 बजे घंटे और सुइयों के बीच बच्चों, 6 मान लीजिए कि ये घड़ी है, देखिए घड़ी आप लोग देखे होंगे, ये देखिए घड़ी है, यहाँ पे 12 होता है और यहाँ 6 होता है। 6 कैसे बजता है बच्चों, छोटी वाली सुई जो घंटे वाली सुई होती है वो कहाँ रहती है, 6 पे रहती है, और वो बड़ी वाली सुई यहाँ पे, तब जाके 6 बजता है। तो इस दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है, आप लोग एंगल बने 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं, ठीक। सरल होता है ना, सीधी रेखा में आ जाती है तो 180 डिग्री का होता है, तो अधिक कोण बोलते हैं ना, अधिक कोण, ठीक दिख रहा है। और फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा है पढ़ते हैं, पी क्यू आर और यस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। देखिए तो प्रश्न है ये 4 6 8 10, तो पी क्यू आर एस, ठीक। तो उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात है कि क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस दोनों से अधिक हल किए हैं। तो देखिए बच्चों, तो क्या बोल रहा है, देखिए बहुत इजी होता है ये, इधर पी क्यू आर एस, ये क्वेश्चन मतलब हल करने वाले छात्र मान लीजिए पी क्यू आर एस को, और ये पी जैसे पी कितना क्वेश्चन हल करता है, 4 इसके सामने दिख रहा है, क्यू कितना हल करता है, क्यू देखिए, क्यू इसके सामने देखिए 6, आर कितना हल करता है, तो आर जो है 10, एस कितना हल करता है, तो 8 प्रश्न। तो दंड ग्राफ में क्यू और आर ने मिलकर, अब क्यू और आर को मिलाइए, क्यू और आर यहाँ दिख रहा है तो 6 और आर का कितना 10, 16, क्यू आर 16 लिख लीजिए। और फिर बोला पी और एस, एस दोनों से पी और एस, तो पी और एस ये है, पी कितना 4 और एस कितना है 8, 8 4 12, कितना अधिक हल किया है, तो 4, अंतर कितना है 4, तो आंसर क्या हो गया बच्चों 4, ठीक। यहाँ पे 4, ठीक। सभी अंकों 2 4 2 4 2 0 और 0 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो सभी अंकों देखिए 4 2 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या हम लोग करेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों, आप लोग ये तो कक्षा 4 3 से पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 7 को सबसे आगे, फिर 4 को 2 को 0, ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या
तो सबसे छोटी संख्या में इस 2 को आगे कीजिए और उसके बाद 0 रखिए, ठीक ना। छोटा ये है नंबर में, ये तो 0 तो कुछ नहीं होता है, इसको आगे करेंगे तो 3 अंकों का बन जाएगा, इसलिए इसको यहाँ करेंगे, फिर 4, फिर 7, ये सबसे छोटी संख्या। तो अंतर वो बचाना, माइनस कर दीजिए, 3 बचेगा और यहाँ पे 1, 11 में से 4 गया 7, फिर यहाँ 3, 3 में से 0 जाएगा, क्योंकि हासिल उसको दे दिया था तो 3 ही बचा ना, 3 में से 0 गया 3, 3 में से 0 गया 3, और यहाँ पे कितना है 6, नहीं 6 नहीं 7, 7 में से 2 गया 5, 53 73, 53 73 देखिए बच्चों ऑप्शन में 53 73, हाँ टिक लगा के आगे चलिए। एक भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक भाजक 51 और भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य है। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है, देखिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। फार्मूला याद है कि नहीं? नहीं याद है तो लिख देते हैं, देखिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेष बराबर क्या होता है? भाज्य। ठीक, ये होता है। तो भाजक क्या होता है? भाजक देखिए बच्चों, भाजक है 51, तो 51 यहाँ लिख लीजिए, इंटू भागफल कितना है 16 प्लस शेष कितना है 27 जो आएगा, तो 16 पहले गुणा कर लीजिए, 16 एकम 16, 16 का डायरेक्ट पहाड़ा से समय बचता है, 16 एकम 16 और 16 पचे 80, तो 16 एकम 16 के 6 लिखे थे और 16 पचे 80 और एक हासिल था 81, ठीक, अब प्लस 27, ठीक ना। तो 7 6 13 जोड़ लीजिए, 7 और 6 इन दोनों को 27 और 816 को जोड़िए, 7 6 13। हमारे जोड़ने का तरीका ये है बच्चों, बहुत कम समय लगता है इसमें। 7 6 13 को 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 1 4 और 8 को 8, क्योंकि 8 का यहाँ पे कुछ नहीं है तो 8 का, ठीक, 843, 843 देखिए जोड़े हैं इन दोनों को तो 843, तो 843 किसमें है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बच्चों, इतने में ही हम समझा देंगे आपको। 9 क्या है? 9 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बच्चों? तो अभाज्य गुणनखंड हम बताते हैं, जैसे 9 का अभाज्य गुणन सबसे छोटा, देखिए तो से डिवाइड कीजिए, 9 दो चौके 8, एक बचा है, 2 पचे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 3 एकम 3 और फिर एक दे दीजिए यहाँ पे, एक क्योंकि 3 कटा है 4 में से तो एक बचा है, 15 हो गया, 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा 15, 3 पचे 15, ठीक ना, फिर 5 से कटेगा, ठीक ना। भाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 3, 3 2 बार है बच्चों, तो 2 पे हम लोग 2 पावर लिख सकते हैं, इंटू एक 5 है ना, तो ये है अभाज्य गुणनखंड। ओह दिख नहीं रहा था, देखिए 2 2 गुणे 3 3 3 का स्क्वायर इंटू 5 है ना, 3 2 बार था तो 5, तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, अरे ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए 49 करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव एक अभाज्य संख्या का गुणनफल है? अभाज्य अभाज्य संख्या का, सदैव अभाज्य संख्या का गुणनफल। देखिए बच्चों, ये भाज्य संख्या का भी गुणनफल होता है 2, जैसे 4 एक भाज्य संख्या उसका गुणनखंड होता है, ठीक, और ये तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है, फैक्टर है, और ये 4 भी भाज्य, ये 7 सदैव 7, जैसे कि 7 किसका गुणनखंड हो सकता है? 21 का हो सकता है, ठीक। और हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर देखिए, वह कौन सी संख्या जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड है? तो प्रत्येक अभाज्य, हर एक अभाज्य संख्या 1 से कटती है, तो 1 आंसर होगा इसका, ठीक। चलिए इसका 1 हो गया। अब इसको देखिए, यदि 9432 डिवाइडेड बाई 1.25 बराबर इतना, ठीक ना, उसी प्रकार ये बराबर इतना, ठीक ना। हाँ देखिए बच्चों, ये दे दिया हुआ है, यानी ये दे दिया है 9432 दे दिया हुआ है, देखिए भागा दे दिया है किससे? 1.25 से, ठीक।
इसको भाग देने, इसमें कोई दशमलव नहीं, लेकिन यहाँ 1.25 है, तो कितना आया है यहाँ पे 7,545.6। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि दशमलव को यहाँ पे 2 प्लेस बाद था, यहाँ पे 1 प्लेस बाद कर दिया है। ठीक, यानी 5 के पहले कर दिया, यहाँ पे 2 प्लेस बाद दशमलव था, यहाँ 1 प्लेस बाद। देखिए बच्चों, दशमलव कहाँ रहेगा, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव हटाते हैं। तो दशमलव अगर हटाएंगे तो ये दशमलव कहाँ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो 50 थोड़ा सा कठिन है, इसमें दिया हुआ है कि 9,432 दिख रहा है, 9,432 दिख रहा है, भागा 1.25 भागा 1.25। ठीक, ये आया है कितना, कितना आ गया है, ठीक, कितना आ गया है 7545.6। अब कैसे भाग दिया होगा बच्चों, हमेशा भाग देने के लिए नीचे का दशमलव हटाते हैं, इसके लिए हम दो प्लेस है तो 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक ना, अगर 1 प्लेस होता तो 10 से गुणा करते, तो जब नीचे करते तो उतने ही से ऊपर भी करते, तब जाके भाग देते, तो ये आंसर आता। अब यही क्वेश्चन ये वाला इसमें दिया है, इसका निकालना है। ठीक, तो इसमें क्या दे दिया हुआ है 9.432 भागा किससे 12.5 से। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए 1 प्लेस है तो 1 प्लेस वाले से गुणा करेंगे। तो 9, अब देखिए ये दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा होगा, शिफ्ट होता है दशमलव 32, और यहाँ पे क्या होगा 125। ठीक बच्चों, तो अब भाग दे देंगे हम लोग आसानी से। देखिए 125 से भाग किसमें देना है 94.32। देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा। जब दशमलव लगा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये एक नंबर मिल गया। ठीक, 3 यानी 3 डिजिट हो गया, यानी अब 943 में ले जाएंगे, तो 125 का कितना बार गुणा करेंगे बच्चों। देखिए सिंपल, आप सब ऑप्शन में देखिए, सबका पहला अंक 7 है ना, ऑप्शन में 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, तो आप भी इसका 7 बार ले जाइए, है ना, तो 7 बार ले जाइए। तो 125 साथ कितना होता है बच्चों, तो 25 साथ मन में भी चाहे तो कर सकते हैं, और हम करके दिखा देते हैं। 125 इंटू 7 गुणा ऐसे किया कीजिए, तो 7 5 का क्या होता है 35 को 3 हासिल, 35 को 5 हासिल 3 और 7 2 जा 14, यानी 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना होता है 17 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8। ठीक, 875, तो 875 लिख देते हैं और घटा देते हैं। 13 में से 5 गया कितना होगा 8, और यहाँ पे 13 में से 7 गया कितना होगा 6, यहाँ पे 0 होगा। ठीक, कुछ नहीं, और फिर ये 2 उतरेगा। ठीक, अब बताइए बच्चों 7 बार तो जाएगा नहीं, तो 6 बार ले जाके देखते हैं। ठीक, हाँ 6 बार जा सकता है। 6 बार में क्या होगा 600, और 25 छक्के कितना होता है बच्चों 25 चौके 100 होता है, तो 25 छक्का 150 होता है, तो 600 में से 600 में 150 जोड़ दीजिए तो 750 हो जाता है। तो यानी फिर भी ये ज्यादा हो जा रहा है, तो 6 बार में ज्यादा, तो 5 बार ले चलिए, है ना, 5 बार, तो 25 बचे 125, और 25 में 100 में गुणा कर दीजिए। जैसे देखिए बच्चों, हम ओरली कर देते हैं, आप भी ओरली सीख लीजिएगा, लेकिन हम आप लोग को शुरुआत में ऐसे ही अभी सिखाते हैं। तो 25 बचे 125 हासिल 25 बचे 25 25 5 लिख दिए, 2 कैरी, और 5 दूना 10, 10 दो कितना होता है 12 हासिल 1, और 5 एकम 5 5 और 1 6, 625 625। ठीक, कितनी बार में 5 बार में गया, तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ 7 में से 2 गया 5। ठीक, 57। अब बच्चों बताओ, दशमलव लगा था तो 0 तो मिलेगा ना, 0 ले लो। अब कितने बार है 5 बार में तो जाएगा नहीं, 4 बार में लेके जाते हैं, तो कितनी बार में 4 बार में कितना आएगा 4 बार में 500 आता है। देखो 4 पचे 20, 4 दूना 8, 8 दो 10 हासिल 1, 4 कम 4 1 5। ठीक,
फिर 0 मिल जाएगा बच्चों, एक 0, बताओ कितने बार जाएगा? फिर 7 बार में जा सकता है, 7 बार ले जाए, 7 बार में कितना आएगा बच्चों? ठीक ना, नहीं 5 बार, ठीक है ना, तो 5 बार में कितना आएगा? 5 में 625, 625, तो ऐसे चलता जाएगा। तो 0.754, देखिए 754 किस में आ रहा है? 0.754, ठीक ना, देखिए बच्चों क्या है, 0, यहाँ पे देखिए 0.754, ठीक, 0.754, 754 किसमें है? ये 754, 5 6, ये 4 डिजिट है, इसी को ऑप्शन को टिक लगा के चलते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर तो 51 में क्या है? 1.1, 1.01, 1.001, 1.01, फिर से यहाँ पे, और फिर 11.01, इसका योगफल बताना है बच्चों, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद जितना बड़ा है सबसे पहले वो रहेगा, ठीक ना। तो ये देखिए चौथे अंक पे है, चौथा पे तो 1 रहेगा ही, देख लीजिए सब में 1 है। फिर यहाँ तीसरा पे क्या है? तीसरा पे हाँ 1 है, ये भी 1 रहेगा, ठीक ना। चाहे लिख लीजिए, सबसे अच्छा बच्चों इसको लिख लीजिए, अरेंज कर लीजिए। आप लोग ये दशमलव का जोड़ सीखे होंगे, सेम वैसे ही करना है। देखिए हम लोग लिख ले रहे हैं, क्या है सबसे पहले 1.1, फिर क्या है 1.01, ऐसे लिख लेते हैं। दशमलव एकदम एक लाइन में रहना चाहिए, टेबल में अरेंज, दिख रहा है आप लोगों को? फिर कौन सा क्वेश्चन है? फिर कौन सा नंबर है? 0.01, ठीक, और अच्छा 01, एक और है 1.001, ठीक, और फिर क्या है 11.01, फिर 111.001, 0, फिर 1। अब इसको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लीजिए, एक एक उतरेगा, ये 3 प्लेस पे है, एक उतर जाएगा, फिर 2 प्लेस पे देखिए, दो सेकंड प्लेस पे इधर से 1 और 1 2, 1 3, 3 आ गया, ठीक, फिर 1 और 1 2, ठीक, फिर यहाँ 1 1 2 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, ठीक, फिर 2 1 1 2, और यहाँ पे 125.231, ठीक, 125.231 दिख रहा है, 125.231, 125.231, ठीक, ऐसे ही जोड़ेंगे ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कहता है, 3 प्लस 3/100 प्लस 3/1000 प्लस 3/1,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 10,00,000 है। तो दशमलव बराबर बच्चों इसमें कुछ करना नहीं है, जितना नीचे दशमलव है उतना आगे जितना नीचे 0 है उतना दशमलव लगा लेंगे। इसको कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे थोड़ा पेज को कर लेते हैं कि बताने में आसानी रहे। देखिए ये 3 तो है ना, ये 3 तो क्लियर है, 3 प्लस इसको दशमलव में कैसे करेंगे बच्चों? आप लोग जानते हो 2 0 है नीचे, तो 2 प्लेस बाद दशमलव लगेगा यहाँ पे, ठीक। अब फिर प्लस 3 0 है तो 3 प्लेस बाद लगाओ, ठीक, यहाँ पे 3 प्लेस बाद लग गया। फिर प्लस कितना 0 है? 6 0 है तो 6 प्लेस बाद 3 लिखो, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 प्लेस हो गया, ठीक। अब सबको जोड़ देंगे बच्चों, तो जोड़ने का तरीका भी वही होना चाहिए, सबको अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ तो 3 रहेगा ही, तो 3 कैसे जोड़ेंगे? 3 लिखो, यहाँ दशमलव नहीं है तो दशमलव 0 लिख लो, फिर 0.03, और फिर यहाँ पे क्या है 0.003, और ये क्या है 0. कितने 0 है? 5, 1 2 3 4 5, और फिर 3 3 0, ठीक, सॉरी, तो देखिए बच्चों ये है आंसर,
ठीक, तो इसका आंसर कौन सा है? सॉरी, दिख नहीं रहा था, लेकिन इसको जोड़ लिए हैं हम। ठीक है बच्चों, आप सब दशमलव का जोड़ तो सीखे होंगे, इस तरह से जोड़ के लगा लेंगे। देखिए 3.053, देखिए किसमें मिल रहा है? 3.5 कैसे आया? अच्छा 3, ये वाला 3 है ना? 3.33 003, 3.33003, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अब इसका सरलतम भिन्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 का सरलतम भिन्न कौन सा है बच्चों? तो देखो, ये 20.909 है, 0925 का सरलतम भिन्न। जितना देखो देखो जितना दशमलव जितने बाद दशमलव है उतना जीरो वाला से भाग दे देंगे। ठीक, तो उतना जीरो वाले से चलो भाग दो, दशमलव हट जाएगा। ठीक ना, तो ये 4 प्लस बाद दशमलव है तो 4 जीरो वाले से भाग दे देंगे। अब इसको कटा देंगे। कैसे कटेगा बच्चों? 5 इधर है तो जीरो है तो 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10। ठीक, 5 दूना 10 हो गया, और फिर 5 से पंचों के 20। ठीक, और फिर यहाँ पे जीरो ना तो कटेगा नहीं, तो जीरो ले लो, दो एक साथ कटाएंगे तो जीरो यहाँ लगा लेंगे। ठीक, फिर 5 एकम 5, फिर 4 बचा। ठीक ना, 9 में से तो 5 ही कटा, 4 बचा 24, 42 हो गया, 5 40, और फिर 2 बच गया, 40 तो कटा, 2 बचा 25, बचा 25। ठीक, अब इसको फिर से लिख लेते हैं। यहाँ 2000 है बच्चों, यहाँ 3 जीरो बचा है ना, 2000। फिर 5 से कटेगा, 5 चौके 20, फिर 5 है, यहाँ पे लिखते हैं 8, हाँ 5 40, फिर 2 एक साथ लेंगे ना तो जीरो लगा लेंगे, 5 15, फिर 3 बचा है, 5 7 35। देखो तो कितना है? 8037, अब नहीं कटेगा आगे, 8037 बटा में 400। तो ऑप्शन कौन सा सही है बताओ? 8037 बटा में 400, ये आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 54, तो क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे। ये क्वेश्चन कैसा है? 300 ml पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml की जूस की और 30 बोतलों को एक जग में खाली कर दिया गया। तो जग में लीटर में कुल द्रव, अच्छा बहुत इजी है, जग में लीटर में कुल द्रव बोल रहा है, मतलब कुल 30 जो है। ये देखिए 300 ml वाला पानी का बोतल तो 17 बोतल है, तो कितना लीटर हो गया? 17 गुणे 300 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है ना, देखिए हम यहाँ पे कुल पानी कितना लीटर है वो हम बताते हैं। 300 गुणे 17 बोतल है तो 17 से करेंगे तो 17 तिया 51, 2 जीरो लगा देंगे। इतना ml पानी कितना लीटर हो जाएगा अभी हम बताएंगे, पहले ml में कन्वर्ट कर पूरा निकाल लेते हैं। 130 ml की जूस की एक बोतल है और कुल बोतल कितना है? 30 बोतल है, तो 130 गुणे 30 कर दीजिए तो कुल कितना ml जूस हो गया? तो 39 39 लिखिए और 2 जीरो लगा दीजिए। इस तरीके से आप लोग गुणा करना सीख जाइए, तुरंत होता है। आप सबको जोड़ दीजिए तो 0 0 और यहाँ पे 9 1 10 के 0, 5 8 1 9, 9000 लीटर, 9000 ml है। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से भाग दे दीजिए, ये लीटर में हो गया, 9 लीटर बन गया। कितना? 9 लीटर। आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए ऑप्शन कौन सा है? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, सुरेश अपने बाबा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला, 10 मिनट पैदल चला। ठीक ना, 10 मिनट पैदल चला और 1 घंटा 5 मिनट, एक घंटा 5 मिनट बस में यात्रा किया। ठीक, 10 मिनट तो पैदल चला और 1 घंटा 5 मिनट तो यात्रा किया बस में, फिर वो 15 मिनट पैदल चलकर वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और सायं 3:30 बजे वह अपने घर पहुंचे। वापसी के दौरान उसे कुल कितना समय लगा? वापसी की यात्रा में उसे कुल कितना समय लगा? तो बच्चों देखो बहुत सिंपल है, वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका था और सायं 3 बजे अपने घर पहुंचा, यानी 3 बजे 20 मिनट के बाद वो चला होगा, यानी 3:20 रुका। ठीक ना, देखो बच्चों
पहले कितना यात्रा समय में बिताया वो निकाल लेते हैं। देखो आप लोग जानते हैं कि वो 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा किया, तो कुल कितना समय हो गया? 1 घंटा 15 मिनट हो गया ना, ये दोनों मिला के, पैदल चला प्लस बस वाला, और फिर पैदल चला 15 मिनट, तो 1 घंटा 30 मिनट हो गया। 1 घंटा 30 मिनट तो यात्रा में चल के गया, फिर पहुंचा, तो वहां पे 3 घंटा और बिताया। पहले यहाँ पे यात्रा में कितना समय जाने में लगाया? 1 घंटा 30 मिनट, ठीक। और देखिए यहाँ पे लिख लिए 1 घंटा 30 मिनट, ठीक ना, 1 घंटा 30 मिनट लगाया जाने में, फिर वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका, ठीक। तो 3 घंटा 20 मिनट रुका, कुल कितना समय हो गया वहां पे? तो 4 घंटा 50 मिनट, ठीक। फिर उसके बाद वो वहां, देखिए 4 घंटा 50 मिनट हो गया, लेकिन घर से कितने बजे निकला था? 9 बजे। तो 9 में 4 घंटा 50 मिनट जोड़ देंगे तो 9 4 13, 13 बज के 50 मिनट के बाद वहां से चला, क्योंकि इतना समय तो 3 घंटा वहां रुका था और इतना तो यात्रा में लगाया था। तो अब वो जो है कितना, देखिए 9 बजे अपने घर से चला था, तो 9 में ये जोड़ दीजिए, तो 13 बज के 50 मिनट हो गया अब, क्योंकि वहां से चला कितने बजे? 13 बजे अपने दादाजी के यहाँ से। वो कितने, 13 किसको बोलते हैं? 1 बज के 50 मिनट, 1 बजे 50 मिनट वहां से चल दिया, अब घर की ओर चल दिया, और घर की चलने पे कितने बजे पहुंचता है? 3 बज के 30 मिनट पे, ठीक है। देखिए बच्चों 3 बज के 30 मिनट पे घर पहुंचा, तो वापस यात्रा में कितना समय लगा? देखो बच्चों, तो वापस यात्रा में हम लोग 3 को क्या बोलते हैं? 15 बोलते हैं ना, वो वाला रेलवे का घड़ी अगर समझोगे तो 15 बोलते हैं। तो 15 बज के 30 मिनट पे घर पहुंचा, लेकिन वहां से कितना बजे चला था? 13 बज के 50 मिनट। 15 में से 13 घटाइए, देखिए ऐसे, ठीक ना। एक इसको दे दीजिए तो 60 मिनट हो जाता है, 60 और 30 90, 90 में से 50 गया 40 मिनट। यहाँ पे कितना है? 14, 14 में से 13 गया 1 घंटा 40 मिनट लगाया वापस आने में, ठीक। 1 घंटा 40 मिनट। देखिए कौन सा आंसर सही है बच्चों? नहीं समझ में आया तो तुरंत कमेंट में बोलना, हम फिर समझाएंगे यही क्वेश्चन, ठीक। अब बच्चों ये क्वेश्चन तो इसमें है कि बार दे दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है बार, 4 और -4 और -1 पे बार दे दिया है। तो बच्चों ये ब्रैकेट ही है, छोटा ब्रैकेट, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले बार हम लोग घटाएंगे, ओरली इसको कर सकते हैं। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो -3 हो जाएगा, बार हट गया, यहाँ 3, 5 में से 3 गया 2 बचा, ठीक ना। ब्रैकेट ये छोटा वाला हटाएंगे तो 2, -2 16 में से घटेगा, तो 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 बचेगा। यहाँ देखिए बाहर माइनस है, ठीक, दिख रहा है बाहर माइनस है, तो 18 में से फिर से 14 घटेगा तो कितना बचेगा? 18 में से 14, 4 बचेगा, ठीक। 4 यहाँ बच गया, हट गया, यहाँ माइनस है, 8 में से 4 घटेगा 4, तो आंसर क्या आ गया? 4। ये ओरली हो जाएगा बच्चों, इसमें लिख के मत करना, इसको ऐसे ही करना, नहीं तो समय चला जाएगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना बाकी रहेगा, ठीक। ये 33/40 में से क्या घटाया जाए कि 1/11 में 40 आ जाए? बहुत सिंपल है बच्चों, 33/40 में से क्या घटाया जाए कि 11 में 40 आ जाए? तो क्या घटाएंगे? तो इसी में से इसको घटा दीजिए। तो जब इसमें से देखिए हर बराबर है, तो 33 में से 11 घटा दीजिए, तो 22/40 आएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों? 22/40 आ जाएगा। आंसर क्या है? 22/40 को क्या लिखते हैं? देखिए बच्चों 22/40, ठीक। 22/40 दिख रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 से घटाइए, 2 से, ठीक। तो 2, 11 और 2, ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी 11/20। आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन देखो, ठीक, ये है, ठीक। अब को सरल करने पर प्राप्त होगा। देखो बच्चों ये भिन्न का जोड़ और घटाना है, आप लोग समझे होंगे, हर बराबर रहता है तो ऊपर वाले का को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। जैसे देखिए हर बराबर है ना, ये प्लस प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन प्लस है, तो 7 5 12, अब 12 में से ये माइनस है तो घटा दीजिए, 12 माइनस कितना होता है? चाहे सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ लीजिए, देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो 7 5 12, 12 और 9 कितना होता है? 12 9 21, 21,
और 21 में से क्या घटाएंगे, ये देखिए माइनस माइनस है, एक 4, 21 में से 4 घटा दीजिए 17, 17 बटा में 12, आंसर आ गया 17/22। ठीक, एक दुकानदार 1 रुपए की टॉफी 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है, यानी 1 रुपए में 5 ठीक टॉफी, तथा 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से बेच देता है, तो 125 का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है। बच्चों 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचेगा। बच्चों तो इसको हम लोग बहुत आसानी से हल करेंगे। जैसे बोल रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 5 टॉफी की दर से खरीदता है, यानी 1 रुपए में 5, तो जब 1 रुपया है उसमें 5 टॉफी, ठीक, तो एक टॉफी का दाम कितना है बच्चों, तो एक टॉफी का दाम उल्टा कर दीजिए, 5 को भाग दे दीजिए, एक टॉफी का मूल्य हो गया 1/5 रुपया। ठीक, समझ में आ रहा है, 1/5 रुपया, इसको हम लोग भाग दे के निकालेंगे, जब एक को आप भाग देंगे तो दशमलव दशमलव क्या होगा, चाहे छोड़ दीजिए, इसको हम लोग इतना एक टॉफी का दाम इतना, कह रहा है कि 1 रुपए की 4 टॉफी बेचता है, तो 1 रुपए में कितना टॉफी, 4 टॉफी बेचता है, तो हम लोग एक टॉफी का बेचने का प्राइस कितना निकालेंगे, एक टॉफी का बेचने का, ये तो खरीदने का था, खरीदा था 1 रुपए में 5 टॉफी खरीदा था, तो खरीदने का दाम एक टॉफी का खरीदने का दाम 1/5, और बेचने का एक टॉफी का दाम कितना है, 1/4 है, 1/4 रुपया बेचने का है। ठीक, तो ये बेचने पे तो लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है एक टॉफी पे, घटाते हैं, तो किसमें से, लाभ में से, यानी लाभ इसमें से, ये बड़ा होगा, तो 1/4 में से आप घटाइए 1/5, यहाँ देखिए 1/5, ठीक ना, क्योंकि ये लाभ सही थे, बेचने का दाम है, ये खरीदने का है, तो बेचने में लाभ हो रहा है तो बड़ा होगा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो आप लोग घटाइए, एलसीएम लेंगे, पंचों के 20, 4 5 है तो 5 आएगा, 5 चौके 4, यानी 1/20 जो है क्या है, ये लाभ है। ठीक, ये लाभ है बच्चों 1/20। अब बच्चों 1/20 ये एक टॉफी पे लाभ है, अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए, यानी जरूर जो है एक ये बहुत सारी टॉफी का लाभ इसमें जुड़ा हुआ है, ये एक टॉफी का लाभ है, ठीक ना, एक टॉफी का लाभ कितना है बच्चों, 1/20 रुपया, तो बहुत सारे टॉफियों के लाभ में कितना है, 125 रुपए का लाभ है, ये कुल लाभ है, इसको हम एक टॉफी के लाभ से भाग दे देंगे तो क्या पता चल जाएगा बच्चों कि कितनी टॉफियां बेची गई, यही ना, अब वही हमें पता करना है। अब देखिए भिन्न का आप लोग भाग दिए होंगे, जब भी ऐसा हो तो हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 125 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको भी बटा में 1 कर लीजिए, ये ऊपर जाएगा तो 20/1 हो जाएगा, लेकिन गुणा हो जाता है, आप लोग भाग में देखे होंगे, रिवर्स होता है एक तरफ का तो गुणा में चेंज हो जाता है, दिख रहा है ये, हाँ, तो गुणा में चेंज हो गया, तो 20 से 125 में गुणा कर दीजिए, तो 125 गुना क्या होता है बच्चों, 250 होता है, 250, जीरो लगा दीजिए, तो 2500 टॉफी, यहाँ पे देखिए 2500 टॉफी जो है बेचा गया था, तब जाके 125 रुपए का लाभ है। तो बहुत आसान ट्रिक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आप जरूर कमेंट में बताना। अब क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपए में खरीदा और उसने 3,400 रुपए की इसकी मरम्मत पर खर्च किए, स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपए में बेच दिए। देखिए बच्चों, तो उसका लाभ या हानि, बच्चों सीधे सीधे लाभ हो रहा है, क्योंकि नहीं अभी नहीं, देखिए बच्चों ये इतने रुपए में खरीदा, लेकिन मरम्मत में भी तो इतना रुपया लगा दिया था, 3,400 रुपया, तो जब 3,455 में 3,400 आप लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको लिख के हम बता दे रहे हैं, 55,000 में 3,400 3,400 जोड़ दीजिए, तो 3 5 3 8 58,400 रुपया, ये इतना रुपया तो उसने लगाया इस स्कूटर में, इसको बोलते हैं कास्ट प्राइस, यानी क्या बोलेंगे इसको, क्रय मूल्य, इसको सब क्रय मूल्य नहीं, कास्ट इतना लगा है, अब लेकिन बेचा कितने में, 56,030 रुपए में, तो 56,030 रुपए में बच्चों ये कम है बेचने का प्राइस, तो हानि हुआ है ना, कितने का हानि हुआ है, ऊपर वाले में से घटा देंगे, ठीक ना, यहाँ पे 9 10 में से 7 जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा,
और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, यानी 2370 रुपया का हानि हुआ। देखिए ऑप्शन कौन सा है, 2370 रुपया, ऑप्शन 2। तो क्वेश्चन नंबर ये हुआ। तो आप सब जरूर कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन का मेरा सोल्यूशन कैसा लगा, और भी कुछ आप लोगों को पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो जरूर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू बच्चों।